आज बात करते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में। कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल? तो चलिए चर्चा करते हैं इस विषय पर। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ केयर चैनल और वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करते हैं कि नॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। नॉर्मल बिहेवियर वैसे व्यवहार को कहते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकारात्मक हो, यानी वो सोशली एक्सेप्टेड हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी कह सकते हैं। और एबनॉर्मल बिहेवियर वो होता है जो सोशल में एक्सेप्टेड नहीं है, या यूं कहिए जो परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, तो वो आपका बिहेवियर एबनॉर्मल कहलाता है। लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ बेसिक है जो चीज़ डिफरेंस पैदा करती है नॉर्मल बिहेवियर में और एबनॉर्मल बिहेवियर में। हाँ, अगर आप नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच डिफरेंशिएशन जान जाएं तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। तो सबसे पहली चीज़ तो इंसाइटफुल बिहेवियर होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि एक नॉर्मल व्यक्ति में इंसाइट होनी चाहिए। इंसाइट यानी अपने प्रति सूझ होना चाहिए। वो समाज में किस तरीके से अपना व्यवहार करता है, कौन सी परिस्थिति में वो कौन सा व्यवहार करता है, किस व्यक्ति के साथ वो किस तरीके से बात करता है, ये सब चीज़ एक सामान्य व्यक्ति में पाई जाती है। लेकिन जस्ट इसके ऑपोजिट अगर हम एक असामान्य व्यक्ति का उदाहरण दें तो उनमें इस चीज़ की कमी पाई जाती है। उन्हें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि कौन सा व्यवहार किस परिस्थिति के अनुकूल है, यानी उनके अंदर लैक ऑफ इंसाइट पाई जाती है। यानी उनके अंदर सूझ नहीं होती कि हमें कौन सी परिस्थिति में कौन सा व्यवहार करना है। ये तो हो गई इंसाइट की बात। दूसरा जिस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं वो है बैलेंस्ड सोशल एडजस्टमेंट। ये बैलेंस बनाता है, यानी कहे कि सामाजिक समायोजन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी चीज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के बीच डिफरेंशिएशन करता है। अगर हम समाज के लोग जो हैं, हमारे आसपास पड़ोस के और मेरे परिवार के सदस्य के साथ अगर मेरा सामंजस्य यानी मेरा एडजस्टमेंट अगर सही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, तो ये मेरा बैलेंस सोशल एडजस्टमेंट कहलाता है। लेकिन बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट जिस व्यक्ति में समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति नहीं है, या अपने परिवार में मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति नहीं है, या मिलजुल के अच्छे से रहने की प्रवृत्ति नहीं है, तो ये डिसबैलेंस्ड हो जाता है सोशल एडजस्टमेंट। तो ये एक असामान्य व्यवहार का परिचय देता है। तीसरी जो चीज़ डिफरेंशिएशन करती है एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर में वो है इमोशनल मैच्योरिटी एंड कंट्रोल। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा सांवेगिक परिपक्वता है और हमारा स्वयं पे जो नियंत्रण है वो भी एक हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करता है। या यूं कहें कि हमारा इमोशनल जो मैच्योरिटी है वो हमें एबनॉर्मल या नॉर्मल बनाने के लिए एक फैक्टर के रूप में काम करता है। अगर हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है, अगर वो संतुलित है, नियंत्रित है, यानी परिस्थिति के अनुकूल होना, परिस्थिति कुछ है और हम बहुत ज़्यादा क्रोध या बहुत ज़्यादा प्रेम या डर दिखा रहे हैं, तो वो हमारा परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। ये अगर परिस्थिति के अनुकूल है तो जैसे आपके सामने अगर मैं एक उदाहरण दूं कि आपके सामने कोई कीड़ा आ गया तो आप उससे डर गए सडनली, तो ये एक जो व्यवहार था वो आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग था। बट जस्ट इसके अपोजिट अगर आप बिना किसी फैक्टर के, बिना किसी कारण के आप अगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं
या बहुत अचानक से दुखी हो जाते हैं या रोने लगते हैं। यानी अगर कहा जाए कि परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार नहीं होता तो वो व्यवहार असामान्य व्यवहार कहलाता है। अब जो अगला मेरा फैक्टर है जो नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच एक रेखा खींचती है वो है नॉलेज ऑफ रियलिटी, यानी वास्तविकता का अनुभव। अगर इंसान के अंदर जो उसका व्यवहार है वो वास्तविकता के अनुकूल नहीं रहेगा तो वो असामान्य कहलाएगा। वास्तविकता यानी रियलिटी, सोशल नॉर्म्स, जो हमारा समाज का वास्तविकता है। अगर यूँ कहें कि जो हमारा व्यवहार है वो समाज में जो भी परिस्थिति बनती है उसकी वास्तविकता से अगर वो परिचित नहीं है, वो कुछ उटपटांग सा व्यवहार करता है तो जो उसका व्यवहार है वो असामान्य कहलाएगा। एक सामान्य व्यक्ति समाज के अनुकूल व्यवहार करता है, जैसे उसके आसपास पड़ोस, माता पिता, घर के लोग। लेकिन अगर असामान्य व्यक्ति का बात किया जाए तो असामान्य व्यक्ति का एक अपना दुनिया डेवलप कर जाता है। यानी उसे बाहर की दुनिया नहीं, अगर यूँ कहें कि अपने ही परिवार और समाज से उसका तालमेल ख़त्म हो जाता है। वो एक भ्रम या विभ्रम की दुनिया में जीने लगता है। उसका एक अपना डिल्यूज़न बन जाता है। यानी एक सामान्य भाषा में बोले तो किसी भी चीज़ के प्रति उसके अंदर एक विश्वास बन जाता है जिसको डिल्यूज़न कहते हैं। वो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाता अपना मेंटल सेट। यानी जो व्यक्ति सोच रहा है उसका एक अपना दुनिया बन गया। वो वास्तविकता से कुछ भी परिचित नहीं है। वास्तविकता में क्या हो रहा है उससे उसको कुछ भी मतलब नहीं है, तो वो व्यक्ति असामान्य व्यक्ति कहलाएगा। तो आई होप कि आप इतने सारे फैक्टर के बाद समझ गए होंगे कि कौन सा व्यवहार सामान्य है और कौन सा व्यवहार असामान्य है। यानी आप अपने दिनचर्या में, अपने आसपास में आप नॉर्मल बिहेवियर वाले व्यक्ति और एबनॉर्मल बिहेवियर वाले व्यक्ति को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि आप लोगों के व्यवहार को देखें, समझें और फिर उसका सही समय पर इलाज करवाएं। और इसके लिए आप बेझिझक इसका इलाज हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर एक फिज़िकल प्रॉब्लम होता है तो एक मेंटल भी प्रॉब्लम होता है। यानी मेंटल डिजीज़ के भी कुछ कारण होते हैं। आई होप कि मेरा जो वीडियो है आपको पसंद आएगा, और जो भी कमी होगी आप उसको कमेंट में लिखिए, और अगर पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।